सबको स्क्रीन क्लियर एक बार बताइएगा। स्क्रीन का बताइएगा सबको एक बार क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक हो गया। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं जनाब। अफगान अफगान पे किया ना हमने, अफगान और स्टार्ट की थी हमने अफगान वॉर, ऐसा ही है। सर कोल्ड वार क्लियर करवा दी थी सारी। नहीं वो चल रही है अभी, अफगानिस्तान वॉर पे पहुंचे। ये भी इसी कोल्ड वॉर का हिस्सा है। अफगान वॉर, अफगान वॉर बच्चे स्टार्ट हुई 1979 में शुरू हुई और 1989 तक ही चली। ठीक है, ये थी क्या बेसिकली कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने हेल्प मांगी कि जनाब अफगानिस्तान के लोग हमारी मदद करें, तो हमने रूस के खिलाफ जंग करनी है। तो पाकिस्तान से ने हेल्प इस तरह से ली कि आप लोग ये अफगानिस्तान के बंदों को तैयार करें, ट्रेनिंग दें, ताकि वो हमारे काम आ सके। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या हुआ, रशिया ने हमला कर दिया अफगानिस्तान में। रशिया ने हमला कर दिया अफगानिस्तान में। ठीक है, अब ये जंग किस तरह से हुई, मतलब एक साइड पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएसए, उधर से कौन से जनाब रशिया। ठीक है, इसका माइक कौन है? ओके, जब ये अफगान वॉर स्टार्ट हुई, रशिया ने हमला कर दिया, तो अब अमेरिका भी खुल के जो था वो हिमायत में आ गया ना अफगानिस्तान की, इस तरह से करके। अब एक सवाल बनता है कि अफगान वॉर के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था, ये सवाल बनता है। तो बच्चों, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर प्रेसिडेंट, यूएसए का प्रेसिडेंट था उस टाइम। पिछले दिनों जिमी कार्टर के हवाले से एक सवाल आया था पीपीएससी के अंदर। पीपीएससी में जिमी कार्टर के हवाले से एक सवाल आया था, वो कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जो यूएसए का जो अभी तक जिंदा है। कौन सा ऐसा यूएस प्रेसिडेंट है जो अभी तक जिंदा है और जिसने पाकिस्तान भी विजिट किया था, और जिसने पाकिस्तान भी विजिट किया था, तो वो जिमी कार्टर है। जिमी कार्टर है। अब पिछले साल इसकी हो गई है, डेथ हो गई है। जो अब सवाल आएगा वो ये बनेगा कि कौन से यूएस प्रेसिडेंट की रिसेंटली डेथ हुई है। अब ये सवाल बन सकता है। ठीक है, करंट अफेयर के तौर पे वो ये पूछ लेंगे आपसे कि कौन सा यूएस प्रेसिडेंट ऐसा है जिसकी डेथ हुई है रिसेंटली। डन, यहां तक सबको पॉइंट क्लियर, आगे चले। ओके, आगे चले बच्चों। चलो अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने मिलकर रशिया से जंग की और एट द एंड क्या हुआ, रशिया जंग हार गया और ये लोग जंग जीत गए। अच्छा, ये जब जंग जीत गए, ठीक है, जंग इन्होंने जीत ली, रशिया हार गया, अब हुआ क्या,
ये रशिया पहले कहलाता था यूएसएसआर, ये पहले कहलाता था यूएसएसआर। ठीक है, अब हुआ जनाब ये कि 26 दिसंबर 1991, 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर टूट गया, ब्रेकडाउन। ये सवाल बनता कि कितने मुल्कों में टूटा था, ये कितने मुल्कों में टूटा था? इसका सवाल ये बनता है 15 कंट्रीज में ये टूटा था। 15 मुल्कों में ये टूटा था। ये जो आपकी है ना आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बल्गारिया, ठीक है, इसके अलावा बेलारूस, रोमानिया, ये सारे पार्ट किसके थे? यूएसएसआर के थे। 15 मुल्कों में टूटा है यूएसएसआर, ठीक है, जिसमें से एक रशिया हो गया, एक रशिया, और रशिया को निकाल के 14 मुल्क। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। रशिया को मिला के 15 मुल्क है, रशिया को निकाल के 14 कंट्रीज बनते हैं। पेपर में सवाल ये भी इस तरह से भी आया था कि रशिया के अलावा कितने कंट्रीज थे, या रशिया को मिला के कितने कंट्रीज बनते हैं, निकाल कितने कंट्रीज बनते हैं। तो इस तरह का भी सवाल पेपर में थोड़ा आ चुका होगा, मेरे माइंड में है वो चीज। अच्छा, यहां तक क्लियर? आगे चले, यहां तक क्लियर, आगे चले। फिर रिपीट करवा दें। यूएसएसआर टूटा था 15 मुल्कों में, माइक ऑफ कर रहे हैं। 15 मुल्कों में ब्रेकडाउन हो गया था, टूट गया था, जिसमें से एक रशिया और बाकी 14 मुल्क आपके ये बने थे। अच्छा, इसके बाद अगली जो स्कीम है, अफगानिस्तान जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हुई, उसके बाद 1996 में फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट बनी। सवाल बन चुका है कि पहली तालिबान गवर्नमेंट अफगानिस्तान में कब आई थी? तो 1996 में आई थी फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट। फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट कब बनी? 1996। और ये किसने बनाई थी, इनका सदर कौन बना था? तो इनका सदर बना था मुल्ला उमर, मुल्ला उमर, ठीक है, मुल्ला उमर इनका सदर बना था। आगे चलते हैं। उसके बाद आए थे जनाब 9/11 वाकये में। 11 सितंबर 2001 दो जहाज उड़े अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क गए, ठीक है, वहां 2 बिल्डिंग्स को हिट कर गए, ठीक है। इस वाक़े को नाम दिया गया, इस वाक़े को नाम दिया गया 9/11 अटैक। 9/11 अटैक। एक अटैक के बारे में वो और पूछ लेता है, वो है 26/11 का अटैक। 26/11 का अटैक। अब यहां पर देखो, यहां पर ये मंथ है सितंबर का, यहां पर ये मंथ है नवंबर का। अब ये अटैक कौन सा है? पेपर का सवाल बता रहा हूं।
ये था मुंबई अटैक, इंडिया में जो बम्बई हमले हुए थे, मुंबई हमले जो हुए थे ना, ये वो 26/11 का, 26/11 का अटैक जो था ये वो। ठीक है, ये यूएस में हुआ था और वो किधर हुआ था, इंडिया में। ये 2 पॉइंट क्लियर है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस सर। डन। कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी को तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हुआ क्या, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कि ये खालिस्तानी जो है अफगानिस्तान में जो तालिबान है ना, ये उनकी खालिस्तानी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनसे बदला लिया वो रशिया वाली वॉर का, उन्होंने हमसे बदला लिया, तो ये उन्होंने करवाया। उसके जुमरे में क्या हुआ, 7 अक्टूबर 2001 नेटो ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान। नेटो अटैक ऑन अफगानिस्तान। और ये जंग कितने साल चली है पता है आप लोगों को? ये जंग कितने साल चली है पता है आप लोगों को? 20 साल। 2021 में छोड़ा था अमेरिका ने अफगानिस्तान को, और किस एग्रीमेंट के तहत, दोहा एग्रीमेंट के तहत। 2020 में, 2020 में गए थे। ठीक है, ये भी सवाल बनता है पेपर में। ये जंग शुरू कब हुई? 2001 में। कब तक चली है? ये चली है 29 फरवरी 2020। इसका एग्रीमेंट कौन सा हुआ था? इसका एग्रीमेंट हुआ था दोहा एग्रीमेंट। दोहा एग्रीमेंट, दोहा एग्रीमेंट हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ये कतर के अंदर हुआ था। कतर के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कतर में ये एग्रीमेंट हुआ। यहां तक डन है सबको? क्लियर? आपसे वो ये भी सवाल पूछ सकता है कि दोहा एग्रीमेंट कब हुआ, वो ये भी पूछ सकता है। तो दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2020 को हुआ, याद रखिएगा। वो आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि दोहा एग्रीमेंट कब हुआ है, तो दोहा एग्रीमेंट हुआ है 29 फरवरी 2020 को ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और कौन से मुल्क में हुआ है? कतर में हुआ है। कतर के कौन से शहर में हुआ है? दोहा में हुआ है। ये बातें एमसीक्यूज याद रखिएगा, इस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। आगे चलें, अगर यहां तक सबको क्लियर है तो। सबको यहां तक क्लियर तो आगे चले। हरियप 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 जल्दी। यस सर। चले, अब आप लोगों को कुछ नाम लिखवाता हूं। वो कौन कौन से सदर है अमेरिका के जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया? सवाल बनता है, किसी को पूछ जाता है कि इस सदर ने कब विजिट किया, इस सदर ने कब विजिट। वो लिखवाता हूँ कि कौन कौन से सदर है जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है और कब कब किया है। 5 प्रेसिडेंट है, 5 यूएस प्रेसिडेंट हु विजिट पाकिस्तान, वो विजिट पाकिस्तान। इसमें से सबसे पहला नाम है आप लोगों के पास, वो है डीडी आइजन। डीडी आइजन, ये कब आया था? 1959। उस टाइम के सदर अयूब खान साहब थे।
अयूब खान साहब के दौर में ये आया था। अयूब खान साहब के दौर में ये बंदा आया है, डीडी आइसन। डीडी आइसन 1959 में अयूब खान साहब के दौर में। फिर खान साहब के दौर में एक और बंदा आया अमेरिका का। फिर अयूब खान साहब के दौर में एक और बंदा आया, जॉनसन। ये आया 1967 के अंदर। ठीक है। इसके बाद अगला जो आया रिचर्ड निवॉन। ये भी आया था जनाब 1969 में। अब उस टाइम खान साहब ये आया था उसके याह्या खान के दौर में। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? बच्चा कह रहे सर वॉइस नहीं क्लियर। यस सर। मेरी वॉइस क्लियर सबको? यस सर। सना बच्ची एक बार नेट चेक कर लो अपना। अच्छा, रिचर्ड निवॉन, इसके दौर में एक स्कैंडल हुआ था। उसकी डेट पूछ रहे थे, उसका नाम पूछ रहे थे कि वो स्कैंडल क्या था। अब वो स्कैंडल था क्या, वो एक्चुअली मेरे माइंड में इस टाइम नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट किस टाइम ना क्लास में बता दूंगा। वो था जनाब वाटर, क्योंकि ये एमसीक्यूज मैंने देखा था तो मेरे माइंड में आ गया, वाटर गेट स्कैंडल। ये इस सदर के दौर में हुआ था 1972। ये वाटर गेट स्कैंडल मुझे नहीं पता क्या था, इसको सर्च करिएगा एक बार आप लोग ना। तो ये लिंक करता है इस सदर के साथ, रिचर्ड निवॉन के साथ। 1972 में हुआ था ये वाटर गेट स्कैंडल। अच्छा, अगला सदर कौन था जनाब? चौथा। 3 हो गए ना, 2 रह गए। बिल क्लिंटन। ये आए थे जनाब मुशर्रफ साहब के दौरान 2000। हेनरी क्लिंटन का बाप बिल क्लिंटन, हेनरी क्लिंटन का बाप। अभी हेनरी क्लिंटन आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी, किसी को पता है? हेनरी क्लिंटन कौन थी, किसी को पता है? हेनरी क्लिंटन कौन थी, किसी को पता है? एनीवन? सर हेनरी है, हेनरी जो क्लिंटन। उसकी वाइफ है। एनीवन? नो सर। पिज्जा आइडिया है? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं है। यूएस हिस्ट्री पढ़ के आ रही हो, आइडिया नहीं बिल क्लिंटन का? सॉरी, हेनरी क्लिंटन का। अच्छा, ओबामा का पता है सबको? बराक ओबामा। सर अमेरिकन सदर था। अमेरिकन सदर था, बिल्कुल था। उस दौर में पाकिस्तान का सदर कौन था? पाकिस्तान मतलब हुकूमत किसकी थी? बराक ओबामा जब था तो पाकिस्तान में हुकूमत किसकी थी? और ओबामा साहब ने कितना टाइम हुकूमत की है, कितने साल हुकूमत की है? सर Anyone? दो दफा। 2 दफा आया वो, बिल्कुल 2 8 साल उसने पूरे किए सर अपने। आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे। हाँ जी, आसिफ अली जरदारी के दौर में था। उसके बाद जब मियाँ साहब आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, तब भी वो था, ओबामा था। ठीक है, ओबामा चेंज हुआ है
जब ये इमरान खान आया तब ये आया था, अपना ट्रंप साहब आए थे, ट्रंप आए थे। अच्छा, बात हो रही थी हेनरी क्लिंटन की, तो इसी सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि बाज दफा वो पेपर में चवल मार देता है कि हु इज हेनरी क्लिंटन। अगर ये बिल्कुल इसका सवाल पूछेगा तो वो हेनरी क्लिंटन लाजमी पूछेगा। हेनरी क्लिंटन इसकी बेटी थी, ये कौन था, अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट था। अब हेनरी क्लिंटन ओबामा के दौर में वजीर खारजा थी अमेरिका की, वो फॉरेन मिनिस्टर थी अमेरिका की ओबामा के टेन्योर में। एक चीज। दूसरी चीज, सर हेनरी उसकी वाइफ नहीं थी? नहीं, हेनरी क्लिंटन थी, वजीर खारजा थी, ओबामा के दौर में वजीर खारजा रही है वो। उसके बाद जब ट्रंप इलेक्शन लड़ा, पहला इलेक्शन, जब पहला इलेक्शन ट्रंप लड़ा है, उसके अगेंस्ट हेनरी क्लिंटन खड़ी हुई थी, उसके अगेंस्ट हेनरी क्लिंटन खड़ी हुई थी जो हार गई थी। तो पेपर में वो ये सवाल जरूर पूछ सकता है कि ट्रंप के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ था इलेक्शन में। इस दफा का भी पूछ सकता है, वो पिछली दफा का भी पूछ सकता है। ये दो बातें एमसीक्यू मैंने इसलिए खपाऊं कि ये एमसीक्यू आपको मैं क्लियर कर दूं अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जीके पूछता है आजकल। तो इसलिए आपको डेप्थ की नॉलेज होगी तो आप आंसर कर पाओगे। क्लियर हो गया सबको? किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछो। सर ये हेनरी क्लिंटन कौन है? बिल अभी क्लिंटन की बताया क्या? था मैंने इतनी तफसील। सर उसकी क्या लगती है? बराक, ये अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर थी ओबामा के दौर में, फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। सबको क्लियर है? कंफ्यूजन रह गई किसी को तो पूछ ले, फिर आगे चलो। काइंडली सर इसको एक बार रिपीट कर दें, ये जो बोर्ड वाला बिल सारा क्लिंटन सदर था अमेरिका का, इसने पाकिस्तान विजिट किया। इसकी बेटी आगे आई थी हेनरी क्लिंटन, वो अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर रही थी ओबामा के दौर में। और फिर जब ओबामा साहब ने उतर गए, इनका टेन्योर खत्म हो गया, तब जब ट्रंप इलेक्शन लड़ने लगा था, उसके अगेंस्ट भी जो खड़ी हुई थी वो हेनरी क्लिंटन हुई थी। सवाल क्या पूछा आपने? नहीं, दो दफा नहीं, एक दफा खड़ी हुई थी, एक दफा खड़ी हुई थी। इस दफा वो कौन था इसके, हाँ, इस दफा तो वो थी, वो हारिस, कमाला हारिस, कमाला हारिस थी इस दफा इसके अगेंस्ट। ये नाम याद रखना, ये ट्रंप के अगेंस्ट जो हारा था वो कौन था, कमाला हारिस थी इस दफा। लास्ट टाइम ये हेनरी क्लिंटन थी, ये फर्क रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, पांचवा और आखिरी नाम। अच्छा, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में एक और आप भाई साहब आए थे अमेरिका प्रेसिडेंट, नाम सबने सुन रखा होगा, बुश जूनियर। बुश जूनियर कब आया था? ये 2006 में आया था, बुश जूनियर 2006 में। ये 5 सदर है जो पाकिस्तान विजिट करके गए हैं, इनके साल मैंने आपको बता दिए। पाकिस्तान में उन दिनों किस किस की हुकूमत थी मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। ओके, डन। अब थोड़ी सी यूएसए की पार्लियामेंट देख लेते हैं। यूएसए की पार्लियामेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अपनी इधर सेनेट और कौमी असेंबली है, उनका क्या क्या हिसाब है। यूएस पार्लियामेंट, यूएस पार्लियामेंट बच्चों, इनके टोटल मेंबर है, इनके टोटल मेंबर्स है 535। ठीक है, यूएस पार्लियामेंट के टोटल मेंबर का पूछा था तो 535 है।
ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ये दो हिस्सों में डिवाइड है। इनका एक है अपर हाउस, अपर हाउस जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है सेनेट। आसान फॉर्म में समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। जैसे पाकिस्तान में सेनेट है ना, उनका अपर हाउस है, इसके मेंबर्स की तादाद थी 100। उसके बाद इनका लोअर हाउस है, जिसे हम लोग लोअर हाउस भी कह सकते हो और हाउस ऑफ रिप्रेजेंट भी कह सकते हो, बल्कि इसको दो हाउस ऑफ रिप्रेजेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंट या टोटल मेंबर। अच्छा, लोअर हाउस, लोअर हाउस में कितने मेंबर्स हैं आपके पास? ये है 435। ठीक है जी, 435 है। ओके डन। ये इनकी टोटल यूएस पार्लियामेंट की तफसील है। जैसे हमारी ये कौमी असेंबली है ना, नेशनल असेंबली, इनका इस तरह से लोअर हाउस होता है। थोड़ा सा इलेक्शन देख लेते हैं। पाकिस्तान की तरह इनका निजाम कोई नहीं है, असूल पसंद मुल्क है, असूल पसंद इनके कानून है। इनका इलेक्शन होता है हर 4 साल बाद, होता है एवरी 4 ईयर, और इनकी इलेक्शन की डेट फिक्स है। इलेक्शन डेट इनकी फिक्स है। इलेक्शन इनका हर 4 साल के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा, नवंबर फर्स्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक, ये कन्फर्म। नवंबर फर्स्ट वीक में इनका इलेक्शन होता है। कब होता है? आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। डन। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट हलफ कब लेता है? इसकी भी डेट फिक्स है, हम ये याद रखना, 20 जनवरी। 20 जनवरी ये अपना हलफ लेते हैं, टेकिंग चार्ज जिसे आप कह लो, टेकिंग चार्ज इन्होंने, ये इसकी डेट फिक्स है। यूएस प्रेसिडेंट है, चाहे जल्जला आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान आ जाए, दुनिया आगे पीछे हो जाए, इनकी 20 जनवरी फिक्स है। नवंबर के फर्स्ट वीक में इलेक्शन होने हैं और जनवरी 20 तक इनका, इन्होंने अपना हलफ उठाना है सदर ने। अब कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो वो सवाल कर सकता है कि सर ये 2-2.5 दिन जो बीच वाले हैं क्या करते हैं? फिर सवाल बनता है ना, है किसी पास भी आंसर है? कोई बंदा आपको इंटरव्यू में ये सवाल पूछ ले कि भाई फिर ये जो 2-2.5 महीने सदर इतना टाइम क्यों लेता है? पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। सर इलेक्शन होते होंगे, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते होंगे उनके। रिजल्ट उसी टाइम अनाउंस, हफ्ते में उसी दिन रिजल्ट अनाउंस। फिर सर ट्रेनिंग होती होगी। किसकी 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 ट्रेनिंग? सर जो विन करेगा। हाँ, गुड, एक्सीलेंट, बड़ी करीब तीर पहुंची है। वो जो 2-2.5 महीने होते हैं ना, उसमें जो सदर मुंतखब हुआ होता है, पिछला सदर आने वाले को ट्रेनिंग देता है और बताता है कि भाईजान ये मंसूबे मैंने चल रहे हैं, इनका एग्रीमेंट हो गया हुआ है, ये मेरे प्रोसेस में है, ये मेरा प्लान था। ठीक है, वो अपना सारा हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर को बताता है, समझाता है, फिर जाके वो अपना होता छोड़ेगा और अगला आएगा। पाकिस्तान में नहीं कि मुंह चुका तो वो जिस तरह गेम खेल रहे थे, कभी हमजा शहबाज शरीफ आ रहा है, कभी परवेज इलाही आ रहा है। सुबह उठते थे तो हमजा शहबाज होता था, रात को होते थे तो वो दूसरा भाई साहब आ जाते थे, परवेज इलाही आ जाते थे, वो पता ही नहीं चल रहा था क्या खिचड़ी पक रही है। इनका ये ऐसा निजाम नहीं है। ठीक है, इधर तो कोई इलेक्ट होके आए ना तो वो पहले आके पिछले मंसूबे बंद कर दो जी, वो बंद कर देता,
ठीक है, अगर और कुछ नहीं, जो मंसूबे मुकम्मल हो गए जाके अपने नाम की तख्ती लगा देता है, मैंने बनाया। यहाँ पाकिस्तान तो ये काम होते हैं, उनका सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, वो बाकायदा ट्रेनिंग उनको देते हैं, सदर को, पिछला सदर देता है, और प्रॉपर तरीके से जब वो सारा काम समझ जाए तो फिर 2-2.5 महीने के बाद उसका चार्ज वो अपना लेता है। ठीक है, यूएस हिस्ट्री इज नाउ एंड। कोई सवाल, कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? सर एक कंफ्यूजन है क्या? सर, जो आपने हिलरी क्लिंटन के बारे में बताया, बेटा कंफ्यूजन तो एक मुझे भी आती है, ये दो आइडिया की क्यों हो रही है मुझे? जी सर। मैं कहा कंफ्यूजन तो एक मुझे भी आती है, दो आइडिया क्यों शो हो रही है मुझे? एक और नाम से भी आपकी आईडी सेम टू सेम, क्या चक्कर है? 2 फोन से अटेंड कर रहे हैं क्लास? सर आपने जो हाँ, देखा? हिलरी क्लिंटन के बारे में बताया, हाँ, वो सर उसकी वाइफ नहीं थी बिल क्लिंटन की? तो वज़ीर बेटी खारजा थी। भी वो रही है बिल क्लिंटन की। हाँ, वाइफ है कि बेटी नहीं है? तो सर उसकी कोई बेटी नहीं है मेरे ख्याल में। वाइफ है कि बेटी है? चल एक बार वाइफ है सर, क्लिंटन की हो वाइफ सकता है है। मुझे कंफ्यूजन हो गई हो। जी सर, ऐसा ही हो गया सर। वाइफ हो सकती है भाई, वाइफ हो सकती जी सर। लेकिन है। चलो सर जो भी इन्होंने चीज़ है, वो आखिरी उससे करना है क्वेश्चन ना। को इग्नोर किया। क्या चीज? कोई बात नहीं। अच्छा, और कोई सवाल किसी का? बच्चों जितनी तफसील से मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ यूएसए करवाया है, इस तरह से कोई भी नहीं करवाएगा, ना किसी ने आपको करवाया होगा। ठीक है, यहाँ पे 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, उनको आइडिया है कि इतनी डेप्थ में कोई भी नहीं जाता जितना मैंने आपको करवाया। ठीक है, तो ये अब इसको तैयार कैसे करना है, कैसे इसको आपने अपने माइंड में रखना है, ये चीजें आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी भी मेरे माइंड से स्किप हुई थी, जैसे वो भी माइंड में स्किप हो गया था। तो इतना ये डीप नॉलेज है, इतना ये गहराई वाला टॉपिक है कि इसको हाथ डालते हुए बंदा 100 दफा सोचता है। इसको हाथ डालते हुए बंदा 100 दफा सोचता है कि भाई इसको पढ़ाना कैसे। ठीक है, इवन इसको तैयार करना ही अपने आप में काम है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी तैयार करके कोई लेक्चर नहीं दिया। मैंने कभी तैयार करके कोई लेक्चर नहीं दिया आज तक। पता नहीं मेरी हैबिट ऐसी है, मुझे 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने कभी, मैं तंग हो गया, मैं भूल गया, अगले दिन देख लूंगा, अगले दिन बता दूंगा, तैयार नहीं करना, पता नहीं क्या चक्कर है। तो खैर, इतनी डेप्थ में ये टॉपिक कोई नहीं करेगा। बताने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने दिल से पढ़ाया, आप लोगों ने दिल से तैयार करना। इसमें से कोई एमसीक्यूज आए या इंटरव्यू में इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग उसका क्लियर कट जवाब दे सकें। ठीक है, वहां पे आप गलत ना हो, तो पता लगे कि किसी इंसान के बच्चे से पढ़ के आए हैं आप, आपको आता है, आपको नॉलेज है। इंटरव्यू में जो ले रहा होगा ना, उसको भी पता होगा कि बच्चा पढ़ के आया है कहीं से, ऐसे मुंह उठा के एग्जाम नहीं दिया उसने। ठीक है, तो सिर्फ हमने एग्जाम तैयार नहीं करना, इंटरव्यू भी तैयार करना होता है साथ साथ। तो बाद में, ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि इंटरव्यू में क्या सवाल आएंगे, कैसे पूछा जाएगा, वो जो भी सवाल पूछे आपको आता हो, बस किस मर्जी एंगल से पूछे। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, आप एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कल इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे, और बड़ा लंबा कॉन्टिनेंट है, फैला बड़ा, ये भी तकरीबन 56-57 इसमें मुल्क है। ठीक है, और इंशाल्लाह इसको ब्रीफली देखेंगे
पूरे कॉन्टिनेंट को ओवरव्यू दूंगा, और जो इसमें मुल्क है, जो इसमें कंट्रीज हैं, प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करके बताऊंगा कि याद कैसे रखने हैं, क्या तरीका है, और किस तरह से सीक्वेंस वाइज इनको आपने याद करना। ठीक हो गया बेटा? कोई सवाल? और कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं? चलो फिर क्लास को आज को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। ख्याल रखिए। अच्छा, एक और चीज, हमारा अकेडमी का जो है वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बन चुका है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आजकल में जो है वो आपके साथ उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो आने वाले हर लेक्चर अपडेट, जॉब अपडेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहां पे मिल जाया करेगी, प्रोवाइड हो जाया करेगी, ठीक है? तो वो भी जल्द जो है वो लॉन्च तकरीबन होने वाला है, अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है बच्चों, चलेंगे, ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह की क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।